सो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का डेफिनेशन है, सपोज जो स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया गया है सबको दिखाई दे रहा है? कॉन्फर्म मी। हेलो, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू जो स्क्रीन यहाँ पे शेयर हुआ है? ओके। सो सी हम लोग को जो पढ़ रहे थे दैट इज नथिंग बट कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा, जो डेफिनेशन हम लोग देखे थे, जैसे कॉम्बिनेशनल कोई भी डिजिटल सर्किट, अगर हम लोग एक डिजिटल सर्किट लेते हैं, राइट, तो डिजिटल सर्किट को हम लोग दो दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है, फर्स्ट वन इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट, राइट। हम लोग ये वाला जो सारा क्लासिफिकेशंस जो है वो हम लोग देख देख चुके थे क्लास में, बट फिर भी एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट? कॉम्बिनेशनल सर्किट का डेफिनेशन वही होगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट होगा, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। मतलब कोई भी सर्किट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, अगर इस सर्किट का जितना भी सारा इनपुट्स होगा, ठीक है, उसके हिसाब से जब मेरे पास आउटपुट आएगा यहाँ पे, ये जो आउटपुट होगा इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनपुट। मतलब इनपुट, इफ यू रिमूव द इनपुट फ्रॉम दिस सर्किट और सिस्टम, आप देखिएगा आपके पास आउटपुट भी नहीं रहेगा। ओके, सो here is the definition that conventional logic circuit is one in which the present state, we always think about the state, that means present state, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं प्रेजेंटली, उसी को हम लोग स्टेट लाइक देख रहे हैं। क्योंकि whenever we will discuss about sequential circuit, at that time वो जो आपका आउटपुट होगा sequential circuit का आउटपुट, that not only depends on the present input state but also उसका जो पास्ट वाला जो इनपुट या स्टेट था उसके ऊपर भी सीक्वेंशियल सर्किट का कंडीशन जो है, आउटपुट जो है, वो डिपेंड करेगा, राइट। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक अच्छा सा एक डेफिनेशन दिया गया है। और कॉम्बिनेशन, व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिए लिखा गया है, टू और मोर लॉजिक जो है हम लोग कॉम्बाइन करके एक सर्किट को क्या कर रहे हैं, हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से और भी बहुत सारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का। जैसे मान के चलिए ये मेरा जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक ब्लॉक डायग्राम, राइट। तो इन दिस केस जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेरा एन इनपुट्स है। आप बहुत सारा इनपुट यहाँ पे ले सकते हो। कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये नहीं बोला गया है इनपुट जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू। मतलब एज ए डिजाइनर आप जो सर्किट डिजाइन कर रहे हो, आप वहां पे एक इनपुट डालोगे, दो इनपुट डालोगे, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट डालोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग इनपुट लेंगे एंड उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए एम आउटपुट लिया गया है, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट वेरिएबल्स, एन इनपुट वेरिएबल्स, एंड उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एम आउटपुट वेरिएबल्स, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे। ये सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें इन इनपुट वेरिएबल लिया गया है और एम आउटपुट वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन में देखिए, जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो हम लोग डिजाइन करेंगे, उसका मेन क्लासिफिकेशन जो है, डिपेंडिंग ऑन एरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है।
कैन एनीवन डिस्क्राइब मी व्हाट डू मीन बाय दिस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन? एनी वन ऑफ यू? इसका मतलब क्या है? हेलो। हाँ, बोलो। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, व्हाट डज इट मीन? ये क्या लॉजिकल है या अरिथमेटिकल है? और लॉजिकल क्या होगा? हम्म। और कोई? किसको आप अरिथमेटिक बोलोगे, किसको आप लॉजिकल बोलोगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दीज आर व्हाट? लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन? One of the student just said that these are nothing but cell logical. So what about arithmetic? Arithmetic तब क्या होगा? अच्छा सौरभ, that means addition, subtraction, multiplication, these are arithmetic operation. What about logical functions? And gate. Okay, so basic, yeah, that's true. That means जो हम लोग पहले से different type of mathematical जो different type of operations हम लोग देखे थे, just like addition, subtraction, multiplication, division, these are called arithmetic operation. ठीक है, arithmetic operation. उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन क्या होगा? हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स देखे थे, यस और नो? जिसका बेसिक लॉजिक गेट्स होगा आपका एंड गेट, और गेट, राइट, नॉट गेट। उसके बाद हम लोग का स्पेशल जो गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स है आपका, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड उसके बाद जो हम लोग एक्सॉर, एक्सॉर, एक्स नॉर, ये सब जो सारा जो है, ये सब जो सारा फंक्शन करते हैं, दीज आर नथिंग बट यू नो जो बेसिक लॉजिक गेट्स थे, उसके हिसाब से जो फंक्शन किया जाएगा हम लोग उसको बोलेंगे लॉजिकल फंक्शन। ठीक है। तो ये जो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, मान लीजिए आप एक सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, राइट? तो उस सिस्टम में आप क्या करना चाहोगे? यहाँ पे देखिए, ये जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, किसके ऊपर डिपेंड करके क्लासिफिकेशंस किया गया है? Actually, whenever we classify this combinational logic circuit depending on different type of operations. What are the operations? अगर कोई चाह रहा है हम जो लॉजिक सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस या लॉजिकल ऑपरेशंस होगा। ठीक है, उस हिसाब से वो कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करेगा। दूसरा कोई चाह रहा है नहीं सर, हम जो सिस्टम डिजाइन करेंगे सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन, सपोज दिस इज माय स्टेशन 1 S1 एंड दिस इज माय स्टेशन 2। हम क्या करेंगे, हम जो सिस्टम डिजाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 2 में या स्टेशन 2 से लेके स्टेशन 1 में डेटा को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। दैट मीन्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन पर्पज में हम जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो है कोड कन्वर्टर, मतलब आप किसी भी चीज को, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग जो कोड्स देखे थे, उस कोड में आप क्या कर सकते हो? एक कोड से दूसरे कोड में आप उसको कन्वर्ट या ट्रांसफर करवा सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन मेनली थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस वी क्लासिफाई दिस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एज, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है दीज आर द मेन क्लासिफिकेशन। सपोज दिस इज माई वन, आप लोग ऐसे ही क्लासिफिकेशन लिखोगे, दिस इज माई वन, दिस इज माई टू क्लासिफिकेशन नंबर टू, एंड दिस इज माई थर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके एग्जाम्पल क्या होगा? whenever we perform arithmetic and logical functions or logical different type of operations, we have to use adders. we know half adder, जो हम लोग क्लास में देख चुके थे,
उसके बाद जो है आपका फुल एडर। उसके बाद देखिए एडर का काम क्या होता है, एडिशन प्रोसेस। अगर हम लोग बाइनरी नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं एट द टाइम जो डिजिटल सर्किट यूज होता है, उसको आप क्या बोलोगे, एडर बोलोगे। तो एडर हाफ एडर होता है, फुल एडर होता है। हम लोग दोनों ही देख चुके हैं यूजिंग कार्नो मैप, ट्रूथ टेबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ एडर फुल एडर, सारा कुछ हम लोग क्लास में ही देख चुके थे, राइट। उसके बाद सब्सट्रैक्टर, नेक्स्ट एग्जांपल है सब्सट्रैक्टर। अगर दो बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए यूज होता है तो सब्सट्रैक्टर मीन्स सब्सट्रैक्शन प्रोसेस करेगा। मतलब दो जो बाइनरी नंबर्स है उसके अंदर अगर हम लोग डिफरेंस क्या होगा, मतलब एक बाइनरी नंबर से दूसरे नंबर का जो सब्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है उसके लिए हम लोग सब्सट्रैक्टर को यूज करते हैं। तीसरा क्या है एग्जांपल, कंपैरेटर्स। कंपैरेटर्स का काम क्या है, कंपेयर करना, है कि नहीं। मतलब ए ग्रेटर देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा, ए या ए इक्वल टू बी होगा। तो दिस इज नथिंग बट ये जो तीन कंडीशन यहाँ पे राइट हैंड साइड में डाले, दिस आर व्हाट, दिस आर कॉल्ड कंपैरिजन, यस और नो। सो फॉर दिस कंपैरिजन ऑपरेशंस वी यूज एक्चुअली कंपैरेटर सर्किट। क्लियर, किसी को कोई क्वेश्चन है? विशाल, प्रदीप, विजय, शुभजीत, एनी क्वेश्चंस? एम आई ऑडिबल, सबको सुनाई दे रहा है? दिस इज द एडवांट, अरे यार आप लोग रेस्पॉन्स तो करो, रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं। ठीक है, अगर आप लोग का कोई क्वेरी है तो यस बोलो, या नहीं है तो सर छोड़ दो, सर कोई क्वेरी नहीं है आप कैरी ऑन कीजिए, राइट। किसको? यहाँ मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, थर्ड तक, मान लीजिए। हाँ 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 हाँ, डेटा ट्रांसमिशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग जो, देखिए डिजिटल, पहले तो बताइए डिजिटल सर्किट, हम लोग एनालॉग, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है यार, हम लोग का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इफ़ यू सी द सिलेबस, सिलेबस में आप देखिएगा इसका दो पार्ट है। एक पार्ट है आपका एनालॉग, ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका डिजिटल, ठीक है। तो एनालॉग पार्ट में क्या है, मेरे ख्याल से एनालॉग पार्ट में आप लोग का हो रहा है सेमीकंडक्टर, डायोड्स, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत इजी वे पे देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सिग्नल लेके आप एनालॉग में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली एनालॉग और डिजिटल जो था हम लोग पहले क्लास में ही देखे थे, दोनों ही चीज आपका कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है। बट नॉर्मली एनालॉग मतलब हम क्या सकते हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस में, मतलब वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी टाइम इंस्टेंट में, सपोज दिस इज माई टाइम, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर किसी भी टाइम इंस्टेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा सिग्नल का, उसको आप क्या बोलोगे यार, उसको बोलोगे एनालॉग या कॉन्टिन्यूस टाइप सिग्नल। और डिजिटल मतलब क्या है, डिजिटल मतलब डिस्क्रीट इन नेचर है, डिजिटल भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो डिजिटल क्या है, डिजिटल मतलब डिजिटल वैल्यू में क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लीजिए ए वाला जो सिग्नल है, इसका कितना सारा वैल्यू है, ये जो सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ है इसका वैल्यू नीचे वाला है जीरो, यहाँ पे है वन। तो जीरो और वन छोड़ के दूसरा वैल्यू आपके पास नहीं आ रहा है कि नहीं, दूसरा वैल्यू आ रहा है क्या, दूसरा वैल्यू तो नहीं है, सिर्फ क्या है, जीरो और वन। मतलब जो भी सिग्नल आप डिजाइन करोगे, इफ इट गिव्स यू अ फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट क्यों, यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यू है, ये जो सिग्नल हम लोग डिजाइन किए थे, ये तो इसका तो बहुत सारा मल्टीपल वैल्यू आ जाएगा ना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ, माने जितना दूर सिग्नल जा रहा है
हर टाइम कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू दे रहा है। बट इफ यू चेक दिस सिग्नल, यहाँ पे देखिए जितना भी टाइम इंस्टेंट ले लो आप, उसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, या जीरो मिलेगा या वन मिलेगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिजिटल, इसीलिए इसको हम लोग डिजिटल बोल रहे हैं। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल पार्ट, तो डिजिटल पार्ट का जो डिजिटल सर्किट या सिस्टम जब हम लोग डिजाइन करते हैं, सपोज एक यहाँ पे अगर अच्छे से इसको क्लासिफाई करते हैं, तो ये जो है आपका डिजिटल डिजिटल सर्किट और सिस्टम को हम लोग फिर से दो तरीके से क्लासिफाई किए। एक होगा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट, और दूसरा जो है आपका सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें कोई नो मेमोरी एलिमेंट, हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं रहता है। ठीक है, नो मेमोरी एलिमेंट। इफ यू टॉक अबाउट सिक्वेंशियल, इसमें क्या रहता है, इसमें मेमोरी एलिमेंट है। राइट, जैसे मान के चलिए हम लोग के पास, आप लोग के पास तो दिमाग है ना, सबके पास दिमाग है भाई। तो एग्जाम से पहले आप लोग पढ़ाई करके एग्जाम में लिखने जाते हो, तो दिमाग नहीं होता तो कैसे आप स्टोर करते, मतलब रात भर जो रट्टा मारने के बाद जो आप एग्जाम देते हो, ठीक है, वो तो मेमोरी पे स्टोर रहेगा ना। तो वो वाला पार्ट काम करेगा सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट जो है, इसमें मेमोरी रहता है। मतलब जब आउटपुट, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो इस आउटपुट को आप फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये जो आउटपुट होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेमोरी एलिमेंट को डाल देंगे। एक मेमोरी एलिमेंट मतलब जो स्टोर कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी देखे थे, ऐसा लाइक यहाँ पे कुछ छोटा मोटा मेमोरी यहाँ पे डाल देंगे। वो क्या करेगा, पहले वाला जो आउटपुट है, मतलब यहाँ पे जब हम लोग इनपुट दे रहे थे उसके हिसाब से जो आउटपुट आ रहा था, उसी टाइम उस आउटपुट को वहाँ पे मेमोरी पे स्टोर कर लिया। ठीक है, बाद में क्या करेगा, वही आउटपुट को फिर से इनपुट लेके यहाँ पे यूज करेगा। तो ये काम होता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट में। बट व्हेन एवर वी डिस्कस अबाउट दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट ना, यहाँ पे कोई मेमोरी एलिमेंट है ही नहीं। मतलब जितना टाइम तक आप यहाँ पे इनपुट दोगे, उतना ही टाइम तक आपके पास यहाँ पे आउटपुट रहेगा। इनपुट हटा लिए आप यहाँ से, तो आउटपुट भी यहाँ से चला जाएगा, आउटपुट भी नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई स्टोरिंग करने वाला कोई चीज ही नहीं है जिससे आप इस आउटपुट को फिर से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। राइट, तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। तो उस हिसाब से हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो पहला वाला स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या दिखाया गया है, इस स्लाइड में क्लियरली यू सी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है फिर से कॉम्बिनेशनल इस सर्किट को। तो ये क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ये जो है, अगर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो उस ऑपरेशंस के हिसाब से मान के चलिए, अभी अभी हम पूछे सर एरिथमेटिक और लॉजिक फंक्शंस क्या है। मान लीजिए आप जो सिस्टम आप तैयार कर रहे हो, उसमें क्या है, आप सिर्फ एरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप एडर, सब्सट्रैक्टर, ये सब सारा चीज आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, है कि नहीं, फॉर डेटा ट्रांसमिशन पर्पस में अगर आप कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल होगा ये सारा मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। दिस टाइप ऑफ ये सारा जो है, यहां से लेके मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, ये मेरा सेकेंड ब्लॉक है, ये मेरा थर्ड ब्लॉक है। ये तीनों ब्लॉक में जितना सारा नेम्स यहाँ पे दिया गया है, नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 डिफरेंट टाइप ऑफ जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हो, दीज ऑल आर नथिंग बट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सारा जो सर्किट आप अप टू 7 सेगमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम एडर
टू 7 सेगमेंट, जितना सारा आप देख रहे हो ये छोड़ के और भी है, बट मेनली हम लोग ऐसा भी यूज करते हैं। ये सारा जो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का एग्जांपल है। बट ये सब लॉजिक सर्किट आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, ये तो आपको दिमाग में आना चाहिए ना। मतलब आपके पास जो 11 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स है, उस सर्किट्स को आप कहाँ अप्लाई करोगे? तो वो एप्लीकेशंस या ऑपरेशन जो एरिया है, दीज आर द एरियाज। इस एरिया पे आप ऐसा टाइप कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग जो करेंगे, सारा हम लोग देखेंगे एक के बाद एक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबके पीछे एक लॉजिक है, सबका डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस है, ट्रूथ टेबल्स है। तो मेरे ख्याल से आप लोग एक काम कीजिएगा, कोई भी एक अलग से नो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का एक ग्रुप बनाइए, ठीक है? क्योंकि दिस इज योर ऑफिशियल साइट, इस साइट में मुझे नहीं लगता है ये सारा नोट्स भेजना चाहिए, ठीक है? तो ऑफिशियल साइट्स छोड़ के आप लोग ग्रुप बनाइए। उसमें क्या है, हमें मुझे वहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो वहाँ पे जितना दिन का जो जो पढ़ाई होगा, सारा नोट्स, मतलब ऐसा पीडीएफ या पीपीटी वहाँ पे हम सेंड कर देंगे हर दिन। तो क्या होगा, कोई कोई बोल रहा था सर क्लास में नोट्स अगर आ जाता तो अच्छा रहता। तो अभी देखिए तो नोट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ग्रुप में आप लोग वहाँ पे पूछिएगा सर इसका नोट्स दीजिए, या हर दिन जो पढ़ाई होगा उसका नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो और अगर कोई यूट्यूब लिंक चाह रहा है तो यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो सारा पीपीटी अच्छे से लिखा गया है, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा पीडीएफ या पीपीटी उस ग्रुप में आप वहाँ पे ऐड कर देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो आज क्लास के बाद आप, हाँ, 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही तो हम क्या करेंगे, हम ऑफिशियल साइड में एक्चुअली अदर्स जो क्लास लेते हैं हम ऑफिशियल साइड में कुछ नहीं भेजेंगे। तो आप लोग जो अलग से ग्रुप करेंगे ना, वहाँ पे नोट्स एज वेल एज वीडियो लिंक वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? तो एज इट इज़ आप लोगों का हिसाब से देख, एकदम ग्रुप बनाने के बाद मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो कॉन्वेंशनल सर्किट जो है, इसमें इतना सारा क्लासिफिकेशंस है, ठीक है? ये एंड दिस ऑल आर नथिंग बट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे एडर से कैसे स्टार्ट किया गया है। हम लोग धीरे धीरे और भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। मेरे ख्याल से आप लोग एक बार पढ़िए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो इसके ऊपर हम फिर से इसको रिपीट करवा देंगे। सारा कुछ जो बोले यही यहाँ पे लिखा गया है अच्छे से, और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, हाफ एडर। तो हम लोग ऑलरेडी क्लास में हाफ एडर देख चुके हैं। तो जो जो नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस में, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। हाफ एडर, पहले तो जो है पहला पॉइंट में क्या दिखाया गया है, हाफ एडर इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ओबियसली हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर ही हम लोग हाफ एडर को देख रहे हैं। उसके बाद हाफ एडर का इनपुट लेके बोला गया, मतलब मान के चलिए ये जो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे डाले, या स्क्वायर बोलो या रेक्टेंगल जो भी बोलो, तो इसमें दो इनपुट यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे एक है आपका ए, एक है आपका बी, ठीक है? उसके बाद जो है हाफ एडर का नॉर्मली इसका आउटपुट होता है सम एंड कैरी, राइट? तो ए बी इसका क्या है, ए बी है मेरा इनपुट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो रह रहा है उसको नॉर्मली हम लोग नेचुरली इनपुट लेते, इनपुट बोलते हैं। और राइट हैंड साइड में जो जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से बाहर आ रहा है उसको आप क्या बोलोगे, दिस आर नथिंग बट कॉल आउटपुट। तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद मान के चलो आप कुछ नहीं जानते हो, है ना, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस हाफ एडर।
आई नो ओनली दिस टू थिंग्स। ए बी इनपुट है, इनपुट क्या करेगा, ए इनपुट जो है सिर्फ सिंगल बिट को कैरी करेगा। मतलब सिंगल जो बाइनरी बीट है, बाइनरी में हम लोग दो बीट्स यूज करते हैं, 0 और 1। तो या 0 यहाँ से जाएगा या 1 जाएगा। एट ए टाइम एक ही बीट आप यहाँ से इस चैनल के अंदर से, इस लाइन के अंदर से आप वन एंड ओनली सिर्फ एक ही बीट को आप सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बी है, इसमें भी क्या है, एट ए टाइम आप सिंगल बीट को ही यहाँ से निकाल सकते हैं। एक साथ दो बीट को आप नहीं यहाँ से सेंड कर सकते हैं, राइट। इस हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ए जो मेरे पास ए और बी है, और उसके बाद जो है मेरा सम और कैरी जो है मेरा आउटपुट है। अभी अभी हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये जो दो सिंगल बिट का जितना सारा कॉम्बिनेशन होगा हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो नेचुरली क्या होता है, दो बिट का कॉम्बिनेशन कितना होगा, 4 कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि 2 टू द पावर n, ये फॉर्मूला हम लोग सबको ही जानते हैं। n क्या है, n इज नथिंग बट माई नंबर ऑफ बिट्स। n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितना है, a और b दोनों में एक एक बीट करके जा सकता है। तो n का वैल्यू क्या होगा, n इक्वल टू 2 होगा। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4। सो आप यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन डालोगे इसमें 4 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। उस हिसाब से आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे सम क्या होगा, कैरी क्या होगा, ये सारा कुछ डालना होगा। तो हम लोग तो कौन सा डिवाइस लेके काम कर रहे हैं यार, हम लोग तो काम कर रहे हैं हाफ एडर लेके। लास्ट में देखिए एडर लिखा है, तो एडर का काम क्या होता है, एडिशन करना होता है। एडर का काम है एडिशन करना। तो उस हिसाब से 0 प्लस 0, तो सम क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो सम 0 है तो कैरी तो कुछ नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1, सम क्या होगा आपका, 1 होगा। यहाँ पे तो कोई कैरी नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, कैरी फिर से 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 एक्चुअली होता है कितना, 2 होता है। 2 को बाइनरी में आप क्या लिखते हो, 0 1। तो यहाँ पे सम होगा 0 और यहाँ पे कैरी होगा आपका लाइक 1। यस और नो। तो मेरे पास सिर्फ दो चीज था, मतलब ए बी इनपुट था, सम और कैरी आउटपुट था। एंड हम लोग ए जानते थे, ए और बी जो है इट कैन कैरी ओनली सिंगल बिट। तो उस हिसाब से हम लोग सारा कॉम्बिनेशन डाल के उसका एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट स्लाइड में, ऐसा ही ट्रूथ टेबल यहाँ पे किया गया है, देखिए। यस और नो। देखिए हाफ एडर एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे ब्लैक बॉक्स किया है, ए बी यहाँ पे इनपुट डाले और सम और कैरी जो है मेरा आउटपुट है। उसके बाद हम लोग जो टेबल यहाँ से डिराइव किए उसको आप क्या बोलोगे, ट्रूथ टेबल बोलोगे। शॉर्ट फॉर्म क्या है, टीटी, ट्रूथ टेबल। तो इस ट्रूथ टेबल कंडीशन में आप क्या बोलोगे, अगर आपको हम पूछे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एस, एस मतलब सम है यहाँ पे, और सी मतलब क्या है, मेरा कैरी है। तो सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, एस का एक्सप्रेशन क्या होगा, बताइए। इसका एक्सप्रेशन कोई बोलेगा, एक्सप्रेशन क्या होगा। इस ट्रूथ टेबल से मुझे क्या क्या देखना होगा, विशाल, सौरभ, विजय। अरे न्यू ईयर में क्या सब कोई भूल गया है क्या सब कुछ। अरे क्या रिपीट करें, हम बोल रहे हैं ये जो हाफ एडर है इसका तो ट्रूथ टेबल ये है ना। तो ट्रूथ टेबल कैसे हुआ है तो हम लोग देख लिए। अब आपको बोलना है ये जो सम है, इसका सम का एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे, सम का एक्सप्रेशन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, सम होगा एज और बी। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, एज और बी, ठीक है। कैरी क्या होगा, कैरी क्या होगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैरी,
ए डॉट बी या ए एंड बी। तो इस ट्रूथ टेबल से आप कैसे इस एक्सप्रेशन को लिखे हो? हाउ वुड यू गेट दिस एक्सप्रेशन वैल्यू दैट मीन्स एज और बी ए एंड बी? किस हिसाब से पाए हो आप यहां से? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार आप तो नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल से एस का अगर एक्सप्रेशन मुझे निकालना है, अच्छे से देख लीजिए सब कोई। इफ वी विश टू एक्सप्रेस द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एस, एस मतलब क्या है? एस मतलब यही जो है सम है। अगर एस का एक्सप्रेशन आप निकालना चाह रहे हैं तो मुझे देखना होगा उस टेबल में एस कहां कहां वन है कि नहीं? सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, इस हिसाब से ना हम लोग करते थे। यस और नो? एसओपी और पीओएस के हिसाब से, मतलब मैक्स टर्म और मिन टर्म। एसओपी में जो है आपका मिन टर्म, यहाँ पे जो है मैक्स टर्म, ऐसा करके हम लोग देखते थे। तो यहाँ पे मुझे देखना होगा इस टेबल पे एस जो है कहाँ कहाँ वन है। देखिए एस यहाँ पे वन है, और कहाँ वन है? यहाँ पे वन है। ठीक है, तो इफ वी विश टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एस, तो इट शुड बी रिटन एज एस इक्वल टू, एस इज नथिंग बट सम। तो पहला लाइन पे देखो, अच्छे से देखो, यहाँ पे एस यहाँ पे वन है, बाकी सारे में वन नहीं है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ए जीरो है तो मतलब ए बार होगा या ए डैश होगा, यहाँ पे ए बार लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बी का एक्सप्रेशन क्या है? वन है मतलब बी है, तो ए बार बी। उसके बाद मुझे क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे प्लस साइन देना होगा। फिर से नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे, फिर से नेक्स्ट वाला जो रो है उसमें देखिए सम जो है यहाँ पे फिर से वन है, राइट? तो इस हिसाब से इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बी बार, ए बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए बार बी और ए बी बार, इसका एक्सप्रेशन, इसको अगर आप शॉर्ट करते हैं तो क्या होगा? ये है मेरा जोर गेट का एक्सप्रेशन। तो ये हो गया आपका ए जोर बी। उसके बाद क्या बाकी है? सी का एक्सप्रेशन मुझे लिखना होगा। अरे एक्सप्रेशन ही मेन है। इफ यू डोंट नो द एक्सप्रेशन तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन कैसे करोगे? ठीक है, तो सी को एक्सप्रेशन क्या होगा? फ्रॉम द अगेन वी हैव टू चेक दिस टेबल। Here we see in the last row C वन यहाँ पे है। देखिए C यहाँ पे वन है, तो C यहाँ पे अगर वन है तो A और B का वैल्यू क्या है? वन वन है। सो फॉर दैट केस आई जस्ट राइट हियर C इक्वल टू A डॉट B। ए हुआ आपका कैरी का एक्सप्रेशन, ए हुआ आपका सम का एक्सप्रेशन, जो ऑलरेडी फास्ट में कोई बोले थे। समझ में आया कैसे एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद मुझे उसका एक सर्किट डायग्राम या लॉजिकल जो डायग्राम है उसको मुझे डिजाइन करना है, जो हम लोग लॉजिक गेट्स देके हम लोग डिजाइन करेंगे। तो उस हिसाब से देखिए, आई जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस। गेट क्या है मेरा? एक्सप्रेशन क्या था मेरा? ए जोर बी, एस इक्वल टू ए जोर बी, मतलब एक जोर गेट चाहिए। देखिए ए जो है ना, ये जोर गेट है, यहाँ पे डिजाइन किया है। ए जो है मेरा जोर गेट है, तो ए भी क्या करेगा? जोर गेट से जाएगा और सम यहाँ से निकलेगा, दिस इज माई सम। उसके बाद सी क्या है? वही जो इनपुट है ए डॉट बी, उसी का एंड प्रोडक्ट जो है वो होगा मेरा कैरी। तो कैरी के लिए हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे? डॉट मतलब एंड है, एंड फंक्शन कौन सा गेट से होगा? एंड गेट से होगा। जो गेट है, गेट का नाम जो होगा वो गेट वही फंक्शन करेगा। याद रखने का यही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो ए एंड बी है तो हम लोग ए एंड बी को इस एंड गेट से निकालेंगे तो आउटपुट क्या होगा? सी आ जाएगा। तो सी इज नथिंग बट ए एंड बी। ठीक है, इस हिसाब से
अब हम लोग जान चुके हैं ये जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स हम लोग पहले डिजाइन किए थे, एक्चुअली इस बॉक्स के अंदर which टाइप ऑफ सर्किट बिलोंग कर रहा है, दिस टाइप ऑफ सर्किट एक्चुअली इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है। समझ में आया? दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन ऑफ हाफ एडर। मतलब हम लोग ब्लैक बॉक्स या रेक्टेंगुलर ब्लैंक बॉक्स से स्टार्ट किए, उसके बाद उसका ट्रूथ टेबल डिराइव किए, उसके बाद ट्रूथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन एज वेल एज उसका जो सर्किट डायग्राम है उसको डिजाइन किए। मतलब यही सर्किट डायग्राम इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रहता है। उस हिसाब से जब आप इनपुट डालोगे तब उसके हिसाब से सम और कैरी जो है आउटपुट इस हिसाब से यहां से निकलता है। एंड दिस इज नथिंग बट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाफ एडर। ओके, तो चलिए, आई थिंक टुडे वी आर रनिंग आउट टाइम। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू ऑल।